$1.34 बिलियन का उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ पंजाब है उसमें। अब ये जो S-400 की जो डिप्लॉयमेंट है ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर, ऑब्वियसली ये पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, दिस इज व्हाट द इंडियन जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है वो ये सोच रही है कि जो हमारी जो S-400 की जो बैटरीज हैं वो कैपेबल होंगी अगर कोई एयर थ्रेट पाकिस्तान से आता है और चाइना से आता है, लेकिन प्राइमरली पंजाब सेक्टर में लगाने से वो कह रहे हैं कि जी हम इसको जो है वो पाकिस्तान और चाइना को दोनों को इसको कवर करते हैं। और दूसरा ये है कि आप लोगों को पता है, जो लोग ये खबर देखते हैं, कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये जारी बात है कि जो इंडिया ने लोकेशन तय की है इसके बहुत सारे जो है वो एडवांटेज हैं और इसमें गो के अमेरिका ने इस पे अपनी आंखें इधर कर ली हैं और इंडिया को वेवर दे दिया है, टर्की को पकड़ लिया है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के साथ साथ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनकी एक खूबी ये है कि वो जैसे ही कोई काम इंटरनेशनली करें उसको फौरन वो अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए कैश करते हैं। और इस वक्त क्योंकि इंडिया के अंदर इलेक्शंस का दौर है, कभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पाकिस्तान को धमकी देते हैं, कभी जो है अमित शाह साहब पाकिस्तान को धमकी देते हैं, कभी नरेंद्र मोदी खुद जो है वो बारूद और गोला जो है वो पाकिस्तान की तरफ खोल देते हैं। और अभी ये जो फर्स्ट स्क्वाड्रन जो है इसको डिप्लॉय किया पंजाब सेक्टर में, तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये है, जो हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के सोच रहे हैं, पहली बात तो ये है कि वो पंजाबियों को इंडिया को के अंदर वो जो और खास करके वो जो किसानों के अंदर एक चीज थी कि भाई देखो मैंने आपके लिए खिलाफ जो जो फॉर्म लॉज रिपील किए थे उसके एक तो वो किया, फिर दूसरा AK-203 की जो आई थिंक फैक्ट्रीज है वो हरियाणा में लग रही है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दूसरा पंजाब में सेक्टर में ये लगा के बेसिकली वो जो सिख कम्युनिटी और ये जो पाक इंडिया बॉर्डर के ऊपर जो कम्युनिटी है या जो लोग हैं इनको विन ओवर करना, इनको कॉन्फिडेंस देना, क्योंकि ये वो एरिया है जिसमें नरेंद्र मोदी बड़े कमजोर हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल बैटल्स। और पर्टिकुलरली आगे जो इलेक्शंस भी होने हैं वहां पे जिस तरह जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो एक बीजेपी के इंडिया ने जो रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है उसको कहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। अब वो बात सामने आ गई है क्योंकि फर्स्ट स्क्वाड्रन जो इंडिया पहुंचा है और अभी उसकी तरसील जारी है, लेकिन इंडिया ने ये फैसला कर लिया है कि उसको डिप्लॉय किया जा रहा है वेस्टर्न बॉर्डर पर। और आप जानते हैं कि पहले भी ये बात हुई थी कि क्या इंडिया इसको पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय करेगा या इसको चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदा गया है। अब वेस्टर्न बॉर्डर पर जब इसको डिप्लॉय किया गया है तो इससे साफ जाहिर है कि ना सिर्फ ये कि ये पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि इसके साथ साथ ये चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि क्या इसकी खुसूसियात क्या हैं, फीचर्स क्या हैं और हम जो बहस व मुबाहिसा जो डिबेट कर रहे हैं असल में वो उसका मकसद क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं, क्या हम किसी गलत तरफ तो नहीं जा रहे। बहुत से लोगों ने ऐसी बहुत सारी बातें की कि जो बिल्कुल उसके ऊपर पूरा ही नहीं उतरती। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मैंने आपको ये बात की कि दुनिया में जो आर्म रेस है उसमें कंट्रीज़ एक दूसरे से किस तरीके से एक दूसरे को डिफीट करके आगे निकल रही हैं, तो जिस दिन ये हुआ, ये फैसला किया गया, इंडिया की तरफ से ये फैसला सामने आया कि अब इसको डिप्लॉय किया जा रहा है ऐसे बॉर्डर पर जहां पर पाकिस्तान को भी टैकल किया जाएगा, उसके साथ साथ रशिया को भी देखा जाएगा। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से बाबर क्रूज मिसाइल को टेस्ट कर लिया गया, उसका भी तजर्बा कर लिया गया, कामयाब तजर्बा किया गया। अब दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे को किस नज़र से देख रहे हैं ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि एक सोशल मीडिया पर यह बहस शुरू हो गई है कि जहां JF-17, F-16 पाकिस्तान के जो भी असलहा तैयार किया गया है या जो भी मिसाइल टेस्ट किए गए हैं उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, तो दूसरी तरफ भारत की तरफ से जो है वो ये कहा जा रहा है कि इन सबको तो जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है ये खा जाएगा। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खास तौर पर कहा जा रहा है कि टू फ्रंट वॉर जोन के सिलसिले में अगर ऐसा कुछ होता है तो एक मल्टीप्लायर का रोल अदा करेगा, एक मल्टीप्लायर फोर्स का रोल अदा करेगा।
इसका सिस्टम क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं? कोई भी अगर किसी तरफ से भारत पर हमला होता है और कोई मिसाइल फायर किया जाता है, कोई इस तरह की हरकत सामने आती है, तो उसको ये सिस्टम फ़ज़ा में ही रोक लेगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत ने ये अपनी सिक्योरिटी के लिए लिया है। और इससे पहले इंडिया की तरफ से ये बयान सामने आ चुका है, एक ये स्टैंड सामने आया है कि दरअसल ये जो सिस्टम खरीदा गया है, ये चाइना के खिलाफ भारत ने अपनी हिफाजत के लिए लिया है, अपनी सिक्योरिटी के लिए लिया है। लेकिन अल्टीमेटली बात वहीं पर आ पहुंचती है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच कोई ऐसी सिचुएशन पेश आती है कि जिसमें ऐसा कुछ होता है कि जंग की तरफ हम निकल जाते हैं, दोनों कंट्रीज उस पॉइंट पर आ जाते हैं कि जंग की सूरत हाल पैदा होती है। जिस तरह हम देखते हैं कि एलओसी पर तो बमबारी वक्तन फवक्तन होती रहती है, बेशक सीज फायर हो, बेशक बहुत ज़्यादा बातचीत हो जाए, कहा जाए कि अब कभी भी जंग नहीं होगी, इसके बावजूद ऐसा हो जाता है। तो अगर किसी ऐसे क्रूशल पॉइंट पर इंडिया और पाकिस्तान पहुंचते हैं, तो फिर ये एयर डिफेंस सिस्टम इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि भारत का ये कहना है कि जो अब बाबर क्रूज मिसाइल का तजर्बा भी किया गया है, इससे पहले भी बहुत कामयाब टेस्ट ऐसे मिसाइल्स के किए गए और एयरक्राफ्ट्स के किए गए, तो इंडिया की तरफ से ये स्टैंड है कि पाकिस्तान इंडिया पर हमला करने के लिए ये तमाम असलहा तैयार कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ किया जाता है जंग की सूरत में, पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा वहाँ पर फेंका जाता है, ऐसी सूरत में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको रोक लेगा और फ़ज़ा में ही उसको मार गिराएगा या ख़त्म कर देगा या तबाह कर देगा। ये है उस सिस्टम का बेसिक फीचर। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये जो रेंज है वो कुछ 400 किलोमीटर तक है, जो कि जहां तक ये जो है वो ये जो है वो कर सकता है, कवर कर सकता है। अब जारी बात है, पाकिस्तान के लिए एक ये चैलेंज है कि हमें किस तरह इससे निपटना है। गो के आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम एनी डिफेंस एक्सपर्ट इन पाकिस्तान जो पर्टिकुलरली मिलिट्री मैटर्स को या मिलिट्री हार्डवेयर को बड़ा डीपली समझते हैं, दैट हाउ पाकिस्तान कैन लुक इनटू दिस S-400 सिस्टम। हम इसको किस तरह देख सकते हैं और इससे किस तरह की चीजें अक्स कर सकते हैं, लेकिन या फिर इसका कल को किस तरह मुकाबला कर सकते हैं। गो के पाकिस्तान के पास मेरा ख्याल है 2800-3000 किलोमीटर तक मार करने वाले वेपन जरूर मौजूद हैं, लेकिन ये जो चीज है कि इसको इंडियन जो पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय कर देना, जारी बात है इसमें इंडिया के अंदर एक तो जारी बात है कॉन्फिडेंस आया, ठीक है, और वो जो कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी बड़ी देर से अपनी इंडियन अवाम को देना चाह रहे हैं। वो कभी ये कॉन्फिडेंस देते थे जाके अमेरिका में हाउडी मोडी करके, टोरंटो इंग्लैंड में या जहां पे भी वो जर्मनी में जहां पे भी नरेंद्र मोदी गए तो वहां जो उनका डियास्पोरा था उससे कनेक्ट करके तो बताते थे और वहां के ममालिक को भी वो कह रहे थे। तो वो शायद इंडिया के अंदर ये एक चीज है कि we had a lost glory which we need to regain, we deserved it much earlier शायद, और हमें वो चाहिए और हमें हमारे पास वो होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी उसके ऊपर कैश कर रहे हैं और इस तरह का जो मिलिट्री हार्डवेयर है टेक्निकली तो इसका पता चलेगा जब इसके इस्तेमाल की बात होगी। देखिए आज तक कभी सुनने में नहीं उस तरह आया कि चाइना के पास भी S-400 है, लेकिन अब अगर फॉर एग्जांपल इसका अगर इस्तेमाल होता है, ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब का एक स्टाइल है कि कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं घुस के मारने की बात करते हैं, कल को हो सकता है कि इंडिया एक सुरसरी छोड़ दे नरेंद्र मोदी साहब की सरकार कि देखिए जी पाकिस्तान की तरफ से फॉर एग्जांपल जी एक टैक्टिकल मिसाइल आया था, नजर फलाना आया था, और हमारा जो S-400 सिस्टम है फुल ऑपरेट है इस वक्त और फुल जो है वो हाई अलर्ट है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल उन्होंने जब ये बालाकोट पे जो पेलोड गिराया तो उस वक्त जब उन्होंने अपनी एयरफोर्स पर अलर्ट हो जाए, तो वो जो अलर्ट होना है उसमें अब सारी बात है कि इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास, मीडिया के पास ये एक एज आ जाएगा कि जनाब हमारे पास ये एक चीज मौजूद है, और इसको डिफेंस एक्सपर्ट्स बात करते करते अपनी वो नेशन का वो जो कॉन्फिडेंस है वो उसको बढ़ाएंगे। एक तरफ वो कहेंगे जी हम अपनी डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई हमने अमेरिका को, फ्रांस को, जो है यूके को, इसराइल को, सबको बता दिया है कि वी बिलीव इन मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे हम यकीन रखते हैं और इसके लिए आप हमारी मदद करें, या हम जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो मिलिट्री हार्डवेयर पे वो हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हो। अब जारी बात है कुछ शुरू हो जाता है, फिर जो सुपर पावर्स हैं वो भी अपना असलहा बेचने के लिए उसको इस्तेमाल करते, कहते हैं और लड़ें, लेकिन वो भी ये नहीं जानते हैं
बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जब आपको इतने लालच हो पैसे का, और आपको देखिए ना जिस तरह रशिया असलहा बेच रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम उसने इंडिया के हाथ बेच दिया, इसकी वजह ये है कि उसको पैसा चाहिए। इसी तरीके से तमाम अमेरिका ये चाहता है कि भारत उनसे असलहा खरीदे। ठीक है, जो भी बड़ी ताकतें हैं, जिस तरह इंडिया जो है वो असलहा एक बड़ी तादाद में खरीदता है, तो तमाम कंट्रीज उसकी तरफ देखते हैं, उससे इसीलिए ताल्लुकात बनाते हैं कि हम असलहा बेचेंगे इनके तरफ। तो इसी तरीके से पाकिस्तान भी जिन कंट्रीज से वो खरीदता है, तो वो भी उसको, तो लोगों को, सुपर पावर्स को, कंट्रीज को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये ठीक है, ये अगर खरीदें तो एक दूसरे के खिलाफ चलाएंगे, वो कहेंगे चलाओ और खरीदो, चलेगा तो ही हम और देंगे ना। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। तो मेरा ये है कि हमें, यानी ये कि देखिए जर्नलिस्टों का काम ये है कि सिर्फ ये काम नहीं हमारा कि हम सिर्फ खबर दें, हम सिर्फ ये बताएं कि देखिए इसने ये खरीद लिया, इसने ये खरीद लिया। हमारा ये काम ये है, तो हम ये बताएं कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन में हम जा रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। कोई तो उठ के आगे बोले कि ये किस तरीके से दुनिया जो है वो एक ऐसी तरफ बढ़ रही है कि जहाँ पर फिर कोई, इसका जो एंड है वो बहुत ही खतरनाक है, वो फिर तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा। चलिए, मैं इस वक्त अभी इतना ही कहना चाहती हूँ।